सर एक शब्द में आप जवाब दीजिएगा प्लीज, उसी बेबाकी के साथ। इन नेताओं के बारे में सिर्फ एक शब्द बोलिएगा, मैं नाम लेने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी, एक शब्द सर। मौका मिला, हाँ। सच कभी नहीं बोले। राहुल गांधी, 24 कैरेट के सोना में थोड़ी सी मिक्सअप की जरूरत है। सच्चाई सुकरात तो बना देता है, भगवान बना देता है। फिर सुकरात पे मत जाइए सर, सर सुनिए ना, हाँ, एक शब्द। नेता बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, थोड़ा मिलावट जरूरत। ठीक है। योगी आदित्यनाथ, कोई कर्मे का नहीं है। चलिए आगे। अमित शाह जी, अमित शाह भर दिन भर रात मैनिपुलेशन करते रहते हैं, कहाँ जोड़ो, कहाँ घटाओ, कहाँ गढ़ो, कहाँ घटाओ, किसको काटो, किसको मारो। अखिलेश यादव, सिविलाइज्ड हैं, राजनीति को समझे हैं, डेवलपमेंट पढ़े लिखे हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अब थोड़ा ज्यादा सिविलाइज बने हैं। मुलायम सिंह जी के रहते सिविलाइज हो जाते तो आज हीरो रहते। लालू यादव बने हैं तो हीरो बनना चाहिए। आगे लालू यादव। अब सर ना नीतीश कुमार ना लालू यादव की बात अप्रासंगिक हो गई। लालू यादव अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब अप्रासंगिक हो। अच्छा, नीतीश कुमार अप्रासंगिक बोले तो सर अब मायावती जी, मायावती सर मायावती के बारे में अब चर्चा बेकार करना। अच्छा, तेजस्वी। अच्छा, चर्च जी, तेजस्वी सच इनका कॉपी अलग, आपका कॉपी मैं आ रहा हूँ सर उसमें। माना इनकी कॉपी अलग है, आपकी कॉपी अलग है। प्रियंका गांधी सर आप दुखती नाम पर क्यों आप छेड़ते रहते असली पत्रकार है वो। सर अजीब, मेरे साथ लंबा रहे हैं वो, और वो चाहते हैं सर एक बात कहें, हम नहीं लड़ेंगे सर, हमको झगड़ा नहीं करना है, वो तय कर। और राहुल गांधी जो तय कर देंगे उसको समय नहीं है समय। प्रियंका गांधी सर डायनेमिक है, डैशिंग है। अच्छा। और ये देश हमेशा इंदिरा गांधी की तरह डैशिंग और डायनेमिक को दुनिया में लाइक करती है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर। भैया ये सब आप देखिए। अरे एक तो बता सकते हैं सर इसमें से, कौन सी बता? कोई एक, कौन सीएम? हम पागल हैं? हम पागल हैं? अच्छा, इनमें से किसी एक को अगर आपने चुन लिया तो पागल हो जाएंगे जी। इनमें से किसी एक को अगर आपने चुन लिया। हम सर नीतीश कुमार तो बेचारे अब बेचारे रह गए। पर्सनली नीतीश कुमार जी का मेरे प्रति हमारे दिल में बहुत रेस्पेक्ट है एज ए मैन। ठीक है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भले खत्म हो जाए, हाँ। विभीषण इनके दल में बहुत हो जाए चलाने वाले, लेकिन एज ए मैन चूंकि अब मेंटली नीतीश कुमार जी उम्र के ख्याल से किसी बीमारी से ग्रसित हो बिहार चुके का हैं। सबसे प्रभावी मुख्यमंत्री कौन? लालू यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी। सर सामाजिक न्याय के वो कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के बाद एक पर्सनैलिटी आए, झूठ फूस नहीं बोलूंगा। एज ए मैन जब युग में, जब टाइम समय काल पात्र के अनुसार जब चेंजिंग हो रहा था, इकोनॉमी ग्रोथ, मनमोहन सिंह, तो मतलब आप लालू यादव कहना चाह रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी जब चेंजिंग हो रही थी, अच्छा। जब दुनिया मनमोहन सिंह की समय, जब राजीव गांधी विद्युत परियोजना, रोड, वो चीज आए, जब लालू यादव जी आए थे तो एक बड़े व्यवस्था के खिलाफ कर्पूरी जी के चीजों को उनको मिली, विरासत मिली, और उन्होंने लंबे समय तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन यदि वो 5 साल के बाद थोड़ा सा एजुकेशन और इकोनॉमी को लेकर के इनमें आप किसको मानते हैं? आपके हिसाब से प्रभावी मुख्यमंत्री कौन है? एक सर दोनों अपने जगह पर है। अच्छा। एक व्यक्ति, दोनों आप चुन रहे हैं भैया, दोनों अपने जगह। अगला सवाल सर, बिहार में भविष्य का नेता कौन दिखता है आपको? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या खुद पप्पू यादव? सर एक बात आप समझिए, आप घुरा फिरा के आपको पता है अपने बारे में हम बोलेंगे नहीं, और उन तीनों के बारे में जानेंगे नहीं, तो झूठो आप कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल पे हम नजर डालते हैं। पप्पू यादव क्या कहलाना पसंद करेंगे? जो हमारा अगला सवाल है, मैं विकल्प आपके सामने रख रहा हूं। रॉबिन हुड, बाहुबली, दबंग और सांसद जी। अच्छा एक बात बताइए, आप जोगी अमित शाह तहरी पार मोदी जी पर गोधरा से लेके सब कुकर्म और ढेर चीज से लेके पुलवामा, उलमामा, खुलमामा से लेके उस पर कुछ नहीं बोले, उन लोगों के बारे में नहीं बोले। पप्पू यादव के बारे में आप लिख दिए सांसद जी, रॉबिन हुड। अपने मने हम बोल रहे रॉबिन हुड। भैया हम मदद करने का क्या मतलब है कि किसी से रिटर्न की उम्मीद करें और हम अपने को रॉबिन हुड स्थापित कोई विकल्प आपको पसंद नहीं? अच्छा आप हमको एक बात बताइए, काहे का दबंग? हम सच बोलते हैं तो आप दबंग कह देते हैं। हम जस्टिस, हमको लेने की ताकत है, सरकार किसी की हो, कोई आदमी गरीब और आम आदमी को तंग करेगा, चुन लीजिए सर उनको पता पूछ लीजिए आप। चौथा विकल्प सर हिंदुस्तान को पूछ लीजिए आप। सर मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं समझा गरीब आदमी के सामने।
पूरी सरकार एक तरफ रहेगी, हम अकेले एक तरफ रहेंगे। ठीक है, तो आपने भी मैं बताया 9 था कि सीएम पूरा से देश लड़ा आपको हूं हराने में लग गया था, लेकिन और सांसद सब सीएम से लड़ेंगे सर। हाँ, तो सांसद जी वाला चुन सकते हैं, सर विकल्प है आपके सीएम सामने। पीएम पप्पू यादव के लिए पैर की धूली है, बकवास बात दयावान जी। दयावान काय का दयावान सर, एक इंसान मैं हूं और मैं प्रभु से इच्छा करता हूं कि इंसान बना रहा हूं, इतना ही काफी है। ना रॉबिन हुड बनने का शौक है, ये अच्छा शब्द है, इंसान बना रहा हूं, यही बहुत। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक बात जो पप्पू यादव को परेशान करती है, कांग्रेस से टिकट ना मिलना, राहुल के ट्रक पर जगह ना मिलना, पप्पू पर दर्ज 40 से ज्यादा एफआईआर, बाहुबली की छवि। 40 एफआईआर पप्पू यादव पर नहीं है। 90 के पहले जब हम रॉबिन हुड और पागल दुनिया, हम 6 हाथी पर चढ़ते थे, नायलून और टेरलिंग दादा लाता था मेरा बाप बॉम्बे से और काठमांडू से। 90 के बाद हम पर कॉलेज केसेस, आचार संहिता और आंदोलन, दूसरा कोई केसेस नहीं हुआ सर आज तक, कोई केसेस। ये बात खलती है आपको? खलती नहीं है, वो सुसाइडल की मेरी स्थिति है, बाहुबली की छवि मरने की स्थिति है। ठीक। मैं आपको बता दूं, बहुत अगला क्लियर सवाल है जी। आप तुरंत हटा लियो, दूसरों हटा के। सबसे बड़ा वो तो एक एक विकल्प चुनना है सर, बातचीत तो बहुत हो गई है सब। ये कांग्रेस चलिए का- चलिए, लगा दिया हमने, लगा दिया फिर से। सर ट्रक का कोई मीनिंग ही नहीं, इधर कोई मीनिंग ही नहीं। कांग्रेस से टिकट ना मिलना सर, जब हमको पब्लिक बेटे के तरह पूर्णिया हमेशा इंडिपेंडेंट जिताई है, तो मलाल किस बात का होगा सर? मलाल था मधेपुरा जब चुनाव हरा दिया था, वो सबसे बड़ा दुखद था मेरा, मधेपुरा से वो चुनाव मेरे हार लिए गया। मौत था सर। मेरा घर ठीक है, लालू यादव को ज्यादा वोट दिया हमसे ज्यादा, उस वक्त आप इमोशनल हो गए थे बहुत, सर वो मेरे लिए रोए मौत थे था। आप। ये चारों में कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, अगला सवाल। सबसे बड़ा नेता किसे आप मानते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू यादव या सोनिया गांधी? सर नेता किसी को नहीं मानता। सोनिया गांधी की जो इमेज है वह एक कंप्लीटली राजीव गांधी जी के शहादत के बाद जिस तरीके से इन्होंने एक भारतीय कल्चर को अपना करके कांग्रेस को लगातार एस्टेब्लिश, कभी मनमोहन सिंह 10 साल, कभी नरसिम्हा राव, और बिल्कुल सिविलाइज्ड एक महिला, वो मेरे लिए माँ की तरह रिस्पेक्टेबल है। नेता लेकिन नहीं मानते आप? माँ की तरह रिस्पेक्टेबल। नेता मैं नहीं मानता, मैं फिर बात कर रहा हूँ, माँ की तरह रिस्पेक्टेबल है। ठीक है। लालू यादव जी को मैं हमेशा गार्जियन के रूप में देखा हूँ। तो ये इनमें आपको कोई नेता ही नहीं लग रहा? मोदी पूरा देश देश के तो इन्हीं लोगों को लगभग प्रधानमंत्री नेता मानता है। राहुल गांधी जी को एक सच्चा इंसान मानता हूँ, भीतर से उसके फेयरनेस है, बेबाक रहते हैं भीतर लेकिन में। लीडरशिप क्वालिटी नहीं है उनमें। आपको आपने हमको लीडरशिप क्वालिटी के बारे नहीं, में आप कह रहे हैं पूछा। नेता नहीं मानता हूं, तो नेता तो वही होगा जिसमें बहुत leadership बोला quality नेता होगी। नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं इनमें से किसी को नहीं मानता हूं। मैंने कहा राहुल गांधी जी में एक कैरेक्टर है जो इस देश में सच बोलने की, और उस बात पर वो अडिग रहते हैं। नहीं, तो लीडर आप और मानते हैं कि वो नहीं? कांग्रेस के फ्यूचर हैं और हमारे भी लीडर हैं। लीडर मानते हैं, हमारे भी लीडर हैं। ठीक है, आपके भी लीडर हैं, मतलब सभी के हैं ना हो, आपके तो हैं। नहीं, फिर वही बात, मेरे भी लीडर हैं। अच्छा, आपके भी लीडर हैं, सभी के हैं और आपके भी हैं। मैंने कहा कांग्रेस के फ्यूचर है, मेरे भी लीडर। ठीक है, पप्पू जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं और सब ठीक है। एक आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं कि जानना चाहता हूं, 2023 में और 24 के बीच में बिहार में 40 लाख लोग मनरेगा से बाहर किए गए। ऐसे ही 40 लाख के करीब करीब जो लोग हैं वो कौन सी वो स्कीम थी उससे निकाले गए। तो सवाल इस बात का है कि जब ये वो 40 लाख लोग मनरेगा से बाहर किए गए, 40 लाख लोग और फर्जी वो पाए गए, क्या ये जो 80 लाख के करीब, या मान लीजिए डुप्लीकेट भी होंगे, ये सारे लोग जब बाहर किए गए उस समय आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये फर्जी नहीं है? उसमें तो सभी रहे होंगे, उसमें कोई हिंदू मुसलमान इसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जब 40 लाख मनरेगा से फर्जी वो उसकी जांच हो गई और इसी तरह 40 लाख और जो फर्जी पकड़े गए उसमें जिनके आधार कार्ड या नकली थे, तो आप ये बताइए कि 80 लाख उस समय कोई भी अपोजिशन का पार्टी का नेता नहीं बोला। और अगर वो सब फर्जी थे तो क्या वो वोटर लिस्ट में अगर वोटर लिस्ट में वो हैं, तो आप बताइए क्या मनरेगा में जो मनरेगा में नहीं है फलाना पहले तो आप ये जानिए जी, मनरेगा मनमोहन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आरटीआई, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ,
मनरेगा का जॉब कार्ड किस आधार पर बनता है और किस आधार पर छटता है, पहले इसको जानना जरूरी है। हम इकोनॉमी हमारी 1,14,000 सालाना 92.7% लोगों की इकोनॉमी है। हमारा जो जीडीपी, हमारा जो हम जो जीते हैं वो 8,000 से 10,000 12,000 के बीच में लगभग एक हमारा मंथली इनकम है। 84 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं 5 किलो आज तक, तब वो उसकी लाइफ सस्टेन करती है। मनरेगा का जॉब कार्ड उस आधार पर बनता है कि इनकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई या इनकी इकोनॉमी उतनी ही है, और किस और गरीबी बढ़ी तो किसको लाना है, किसको निकालना है। पहले ही आप जानिए कि कौन बाहर के हैं, कौन विदेश के हैं, कौन यहाँ के हैं। मैं पहले भी कहा कि ये काम गृह मंत्रालय का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है। चुनाव आयोग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल इस आधार पे नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ हम ये है टेली कि प्रिंटर थोड़े पढ़ते हैं सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए ना। तो टेली प्रिंटर नहीं पढ़ते आप, मुझको पढ़िए ना, मुझको सुनिए, उसके बाद बोलिए। मैं वही कह रहा सर आप लोगों को सुनते सुनते थरथर हो गए। हूँ। अच्छा चलिए, तब ठीक है, बहुत अच्छा किया, आप लोग थरथर हो गए। Zee News.